हाँ, नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, बीजेपी के एक लीडर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा। इन भाई साहब का एक गजब रिकॉर्ड है। ये क्या करते हैं, बार बार अपनी सीट चेंज करते रहते हैं। ठीक है। कभी सोनीपत से लड़ेंगे, कभी करनाल से लड़ेंगे, कभी रोहतक से लड़ेंगे। और आजकल डॉक्टर साहब चुनाव मैदान में हैं गोहाना विधानसभा सीट से। और इनका एक रिकॉर्ड और भी है। जब ये कई किसी नई जगह जाके चुनाव लड़ते हैं तो पहली बार में हमेशा जीत जाते हैं। सुन रहे हैं आप? पहली बार डॉक्टर साहब जहाँ भी जाते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो पहली बार जाते हैं जीत, लेकिन रिपीट नहीं कर पाते वहाँ से। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं गोहाना विधानसभा क्षेत्र की। तो जी, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर जगबीर सिंह मलिक, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अरविंद शर्मा, और एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक समाज सेवी हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में उनका हाथ है और चारों तरफ उनकी ख्याति फैली हुई है। उस आदमी का नाम है हर्ष हर्ष शिकारा। ठीक है। तो अब क्या है कि जो नॉन जाट वोट हैं गोहाना में, वो तो मुख्यतः बीजेपी को ही पड़ते हैं। ये एक फैक्ट है। और जो जाट वोट हैं, अब वो दो तीन भागों में टूट गए हैं शायद। फिर से वही जाट वर्सेस नॉन जाट का जो बीजेपी का फॉर्मूला होता है, वो बिल्कुल साफ साफ यहाँ यूज़ में आता हुआ दिख रहा है। नॉन जाट वोट एक साथ हैं, जाट वो बिखर जाएंगे क्योंकि डॉक्टर जगबीर सिंह मलिक वो भी जाट हैं और जो हर्ष शिकारा हैं वो भी जाट हैं। इसके अलावा शायद आईएनएलडी और जो दूसरी एक दो पार्टी होंगी जीजेपी, उन्होंने भी जाट कैंडिडेट वहाँ से उतार रखे हैं। तो जाट वर्सेस नॉन जाट के चक्कर में कहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा की लॉटरी ना लग जाए, मतलब मुझे तो ये ऐसा ही लग रहा है। और उनका एक वो हिस्ट्री भी है कि जहाँ भी वो पहली बार जाके चुनाव लड़ते हैं जिस सीट पे, उस सीट से जीत ही जाते हैं। समझ रहे हैं आप? 2019 में रोहतक से लड़ने आए थे तो दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया भाई साहब। हाँ, लेकिन 2024 में हार गए, वो बात अलग है। लेकिन जब पहली बार चुनाव लड़ने आए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को ही हरा दिया भाई। और अब देखते हैं गोवाना में कहीं फिर से डॉक्टर साहब की किस्मत नया चमक जाए। और समीकरण भी ऐसे बन चुके हैं, समीकरण तो मैंने आपको बताया अभी, समीकरण भी वो बन चुके हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या जो इस समीकरण मैं बता रहा हूँ जाट वर्सेस नॉन जाट के गोहाना विधानसभा सीट पे, क्या ये धरातल पर भी उतर पाएंगे? ये क्या धरातल पर ये पॉसिबल हो पाएगा? और इसको बोलते हैं बूथ मैनेजमेंट, जो बीजेपी भी अच्छा करती है और हरियाणा में कांग्रेस स्पेशली भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी इसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो भी देखते हैं, चुनाव का बस माहौल अभी चल रहा है। आने वाले दिनों में ये किस तरफ जाता है, क्योंकि समीकरण तो यही रहने वाले हैं। ठीक है, जाट वर्सेस नॉन जाट ही यहाँ पे मेन मुद्दा रहने वाला है। विकास विकास सब कोई नहीं मानते, सब भूल चुके हैं लोग। ठीक है। तो अब देखते हैं कि चुनाव की हवा किस तरफ बहती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।